दर्दी साहब ने एक मसला छेड़िया कि जिसकी काफ़ी स्टेज पर चर्चा है, तो चर्चा चल रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक वाक सामने आ रहा है, तो उसे दी विचार इस वक्त मैं आप जी के सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की असीस का सदका। शब्द सत्संगियां नूं जरूर चेते होवेगा। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने, तीर्थ दान दयादत संयम, एक बिना न एक पछाने, पूरन जोत जगे घट में, तब खालिस काहन खालिस जाने। प्रथम खालिस खालसा शब्द परशियन का है, फारसी का। इसके अर्थ ने शुद्ध, पावन, पवित्र। मनुख का कुदरती सुभाव है मैल तो घिरना आती है। मैला चंगा नहीं लगता, मैल नूं ढकना पैंदा है। फुल्लां नूं ढकण की लोड़ नहीं, गंदगी नूं ढकना पैंदा। या इंज कह दईए, जिसनों ढकना पे वो गंदा ही है, जिसनों ढकण की लोड़ नहीं, वो तो फुल्लां वर्गा है। मनुख ने भी जो कुछ छुपाया होंदा है वो ठीक नहीं होंदा। जो कुछ चंगियाइयां होंदियां वो तो बंदा हथेली ते लई फिरदा, मैं कीता मैं कीता मैं कीता। बड़े बड़े मंदिरों के उत्ते लिखिया हुई सिला गुरुद्वारियां च, मैं इतना दान दिता है, मैं इतना दान दिता है। अज तक किसी गुरुद्वारे एक सिला भी नहीं देखी जिथे लिखिया होवे मैं इतना झूठ भी बोले है, मैं इतनी बेईमानी भी की है, मैं इतना अनर्थ भी किया है। वो तो बंदा छुपांदा है। जो इसने चंगा किया होंदा मनुख दो हत्थां ते लई फिरदा है। कि जो कुछ इसने ऐसा किया है जिस तो समाज के अंदर घृणा पैदा हो सकती है, उसके 100 पड़दे पांदा। खालिस खालसा, पावन, पवित्र, शुद्ध। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खालसे की व्याख्या कर रहे हैं, तो सियाणे फिर आपे ही अंदाजा लान, क्योंकि इन्होंने जो कुछ दर्दी साहब ने कहा ना, मैं तो एक दिन भी नहीं चल सकता उस हिसाब नाल जिवें कहंदे पैन ना। कईयां ने तो महीना कटिया होना है, तो कईयां ने सालां बधी कटे होण, मैं तो एक दिन भी नहीं कट सकता। मुख्तसर अर्ज करा। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। प्रथम परमात्मा जागे होया, सतगुरु जागता है देव। ईश्वर दे सोना नहीं है, भगवान दे निंद्रा नहीं है। ईश्वर दे वो सदा जागे होया। इतना वड्डा ये ब्रह्मंड चल रहा है, अगर इसनों चलाण वाला ही सौ जाए, अरबां खरबां सूरज चंद तारे आवाज तो भी तिखी गति नाल चल रहे हैं। अगर इन्हों चलाण वाला ही सौ गया तो सारे ही टकरा जाएंगे। पर किधरे भी एक्सीडेंट नहीं होता, टकराव नहीं होता। एक सैकेंड लिए भी किधरे बस का ड्राइवर सौ जाए तो गई बस। इतना वड्डा ब्रह्मंड, कोई सूरज नाल नहीं टकरांदा, कोई चंद्रमा दे नाल नहीं टकरांदा, कोई ग्रह दे नाल नहीं टकरा रहा। अरबां खरबां सूरज चंद तारे ने, कई कोट ससियर सूर निखत्र। साहब कहते ना वो जागे होया है, पर ब्रह्मंड विच बहुत कुछ सुता होया है, सुता होया। सतगुर जागता है देव, जिसकी इंज गुरु अर्जन देव जी व्याख्या करते हैं। धन सोती फिर सद जागंता। परमात्मा सदा जागया होया है, जीव सदा सुता होया है। जागे होए दा जागे नाल मिलाप होंदा है, सुते दा जागे नाल नहीं, जागे होए दा सुते नाल।
दो सुते नींद दे च ने, कुछ भी पता नहीं। एक जागे होया एक सुता होया, तां भी एक दूसरे का पता नहीं। दोवें जागे हुए होने चाहिए। ईश्वर जागे होया, जीवन सुता होया, ते जीवन दे गुरबाणी ने चार भाग कीते ने। प्रथम पत्थर, फिर बनस्पति, फिर पशु पक्षी, फिर मनुख। मनुख नूं अशरफुल मखलूकात जिहड़ा कहा है वो महज इस वास्ते बाकियां नालों ज्यादा जागया है। पत्थर पूरा सुता हुआ है। और आप सुन के हैरान होवोगे, गुरबाणी पत्थर नूं जोन मनदी है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा वाक, कई जन्म सैल गिर करया, पता नहीं कितने समय तक ऐ मनुख तो पत्थर ही रहे। पता नहीं पत्थर कदों मिट्टी बने, मिट्टी कदों बनस्पति बनी, बनस्पति चलदी चलदी कद पशु पक्षी बनी, कि पशु पक्षी कितनी लंबी यात्रा तो बाद बने मनुख। आप सुन के हैरान होगे, अजोका विज्ञान इस नाल सहमत हो गया, साइंस सहमत होती जा रही है। ईश्वर जागे होया है। ये धरती सूरज का टुकड़ा है, सूरज अग दा गोला है। जब ठंडी हुई तो पत्थर पत्थर से, इस पत्थर नूं हजारां साल लग गए मिट्टी बनन दे, कि मिट्टी नूं अनंत काल लग्या बनस्पति बनन दे। पत्थर पूरा सुता होया है। पत्थर दे च भुख नहीं, प्यास नहीं। पत्थर मुरझांदा नहीं, खिड़दा नहीं। पत्थर दी कोई समाजिक जिम्मेवारी नहीं, पत्थर दी कोई धार्मिक जिम्मेवारी नहीं, पत्थर दी कोई राजनीतिक जिम्मेवारी। पत्थर दुख सुख तो भी न्यारा है। दो शब्द बर्दाश्त करना। संत कैसा होंदा है? कहते दुख सुख तो न्यारा होंदा है, पत्थर दुख सुख तो न्यारा है। हर एक सुख तो न्यारा है संत, हर एक सुख तो न्यारा है पत्थर। कहते ने जिहड़ी चीज मनुख दे अनुभव दे च ना होवे, मनुख उसकी मंग नहीं कर सकता। अगर मनुख सुख की मंग करता है, तरह तरह के हादसों तो बचना चाहता है, तो जिम्मेवारियों के बोझों तो भी बचना चाहता है। इस तरह की जिंदगी इसने देखी है, भावें अचेतपने च ही देखी हो, पर संस्कार मौजूद ने। इतनी महर्ज करते हैं। जैसे एक नवा जन्मिया बच्चा है, उन्होंने कुछ भी पता नहीं है पानी का, लेकिन प्यास तो है उसके कोल। कि प्यास किवें बुझेगी, इसनों पानी का कोई ज्ञान नहीं। पानी देखिया भी नहीं अजे, अजे तो आया जगत दे, अजे तो मां की गोद दे, इन भुख भी लगती है, पर कुछ भी खुराक का पता नहीं है। भुख किवें मिटेगी ये भी नहीं पता, लेकिन भुख है। इसको सिर्फ फिर रोना है। भुख रुला देंदी है, प्यास तड़पा देंदी है। प्यास पानी नाल बुझेगी, इसनों कोई पता नहीं। ये भुख दूध नाल मिटेगी, भोजन नाल मिटेगी, इसनों कोई बोध नहीं। लेकिन भुख रोण ते मजबूर कर दी, क्योंकि मनुखी बच्चे का कुछ अंग जाग गया है। पत्थर दे च भुख नहीं, प्यास नहीं। पत्थर दे च सुख नहीं, दुख नहीं। पत्थर दे च हासा नहीं, रोना नहीं। पत्थर मुरझांदा नहीं, कुमलांदा नहीं, और खेड़ा भी नहीं। कहते संत भी इन्हां गल्लां तो न्यारा ही आउंदा, दुख सुख तो न्यारा होंदा, तो पत्थर भी न्यारा है। दुख सुख तो न्यारी अवस्था मनुख ने जरूर देखी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस चक्कर च ना पैना कि सुख ते साडी मंग है। सुख अपनी तरह का बोझ है, दुख अपनी तरह के बोझ ने। कोई सुखां दे बोझ थले दबे हुए ने, कोई दुखां दे बोझ थले दबे हुए। ये गल वखरी है कि बहुतियां ने दुखां दे बोझ देखे ने,
लेकिन बथेरिया ने सुखां दे भी बोझ देखे ने। देखे है कि दुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदा है, सुख भी अपनी थां तो हिला देंदा है, बल्कि सुख ज्यादा हिला देंदा है। इतने दुखी मनुख नास्तिक नहीं जितने सुखी मनुख नास्तिक ने। सुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदा है, दुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदा है। पत्थर दुखी नहीं आउंदा, सुखी नहीं आउंदा। पत्थर की कोई समाजिक जिम्मेवारी नहीं, पत्थर दे आवाज भी नहीं, अल्फाज भी नहीं, लेकिन सहजे सहजे ये जीवन गतिमान रहा है। पत्थर पूरा सुता हुआ है, परमात्मा पूरन जागे हुआ है, पत्थर पूरा सुता हुआ है। यात्रा जीवन की पत्थरां तो आरंभ हुई, इस वास्ते पत्थरां की ममता ते अज भी मौजूद है किसी न किसी रूप में, बड़ी प्रबल रूप में मौजूद है। मनुख पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है, अपनी मूर्ति भी पत्थर की बनाना चाहता है, पर कौन दस है पत्थर की मूर्ति तो पता नहीं कितने समय तक तो रहा ही पत्थर है। कहते ने खिच आउंदी है माजी की, खिच आउंदी है भविष्य की। ये पिछोकड़ भी खिंचता है, पत्थर भी खिंचता है, मनुख रहा है पत्थर। सहजे सहजे लंबी यात्रा तो बाद एक पत्थर बनया बनस्पति। बनस्पति दे प्यास पैदा हो गई। बनस्पति कुमलांदी है, खिड़दी है। बनस्पति मौसम तो भी प्रभावित होती है, गर्मी तो प्रभावित होती है, सर्दी तो प्रभावित होती है। बनस्पति थोड़ा जिहा दुख सुख भी महसूस करती है, क्योंकि थोड़ा जिहा जाग गई है, थोड़ी जिहा जागृति पैदा हो गई है। लेकिन बनस्पति की भी कोई समाजिक जिंदगी, धार्मिक जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी नहीं। थोड़ी जिहा बनस्पति जाग गई है, दुख सुख महसूस करती है, कुमलांदी है, खिड़दी है, मौसम का असर भी कबूल करती है, और इसके अंदर प्यास पैदा हो गई है। पानी चाहिए, ना मिले तो तड़पदी है, कुमलांदी है, मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। जल बिन साख कुमलावती, उपजे ना ही दाम। बनस्पति लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी बने। पशु पक्षी जिथे प्यास है, भुख भी पैदा हुई है। मेरे पानी नाल गल नहीं बनेगी, भोजन भी चाहिए। बनस्पति सिर्फ प्यास है, पत्थर दे प्यास भी नहीं, भुख भी नहीं। बनस्पति दे प्यास है, पशु दे प्यास भी है, भुख भी है। पत्थर दुख सुख महसूस नहीं करता, बनस्पति कर दी है, पशु पक्षी कर दे। पशु पक्षी ज्यादा दुख सुख महसूस करते हैं, ज्यादा जाग गए ने। जिथे बनस्पति 2% जागी, उथे पशु पक्षी 5-6% जाग गए ने। अगे चलिए, ये मनुख, इस दे अंदर प्यास ते है, भुख भी है, सुख दुख भी ने, सर्दी गर्मी तो भी ये प्रभावित होता है। लेकिन मन बन गया, विकसित हो गया, विचार शक्ति चल पई है, सोचण लग पे है। तो इस दे कोल एक नवे दुख ने जन्म लिया है, जो पशुओं को नहीं है, बनस्पति को नहीं है, पत्थर कोल ते है ही नहीं। इस वास्ते रूहे जमीन पे एक दावे नाल आखी जा सकती है, ना पशु इतने दुखी ने, ना बनस्पति जितना मनुख दुखी है। बनस्पति नूं पानी मिल जाता है, पशु पक्षियों को मिलता है, क्या मनुख नूं नहीं मिलता? मिलता है। सरीरक लोड़ां की पूर्ति पशु पक्षियों की होंदी है, बनस्पति की भी होंदी है, और मनुखों की भी होंदी है। बल्कि साहिब तो इत्थे तक कहते हैं, सब किछ बहुतो बहुत उपाया। रहन नूं जितनी धरती चाहिए, प्रभु ने कई गुणा ज्यादा बनाई है। हजारां मील तक जगह खाली पई है, कैनेडा दे, आस्ट्रेलिया दे कोई रहिंदा ही नहीं। 2-2 हज़ार मील तक कोई कस्बा ही नहीं, कोई शहर ही नहीं। रहन नूं जितनी जमीन चाहिए बहुत ज्यादा है,
कि पीण नूं जितना पानी चाहिए जीवां नूं बहुत ज्यादा है। खाण नूं जितनी खुराक चाहिए जीवां नालों बहुत ज्यादा है। गुरबाणी ये कहती है जीव बाद विच आउंदा है, भोजन पहले आउंदा है, उदा रिजक पहले आउंदा है। पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। जीव बाद विच आउंदा है, उसका रिजक पहले है। इस वास्ते साहिब कहते हैं कम से कम रिजक की चिंता ते ना कर, ये ना कर, ना कर चिंता है करते। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब तो कहते गमे रोजी मफुर, और कोई गम करना ही तो कर ले, ऐ गम ना करिए रिजक का। गमे रोजी मफुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद, कल को नद पछताने मादर रा। बच्चे का जन्म बाद दे चाहे मां दे अस्थना दे दुध पहले है, रिजक पहले है, जन्म बाद दे जीव बाद दे। शेख सादी कहते इथों क्यों नहीं तो प्रेरणा लेंदा, रिजक पहले है, जीव बाद दे पेशे अस्तिफल एजद, कल कुनद पछताने मादर रा। दुध ते पहले है, बच्चे का जन्म बाद दे जगत दे जीव बाद दे आउंदे ने, रिजक पहले है। तो महर्स करा शरीरक लोड़ां की पूर्ति ते प्रकृति कर देंदी है, पर मनुख सिर्फ शरीर नहीं मन है कि तन दे नाल नाल मन है। तन दियां लोड़ां की पूर्ति हो जाती है, मन की ख्वाहिशां की पूर्ति नहीं आउंदी। तो मनुख मानसिक तल ते दुखी है। और ये दुख मनुख दा पशु पक्षियां नालों वधिया होया है, बनस्पति नालों वधिया होया है, क्योंकि ज्यादा जाग गया। कि हुण मैं अर्ज करा, जो एक संत है, अभ्यासी है, बैरागी है, धार्मिक है, वो आम बंदियां नालों ज्यादा पीड़ा दे चों लंघदा है। उस पीड़ा का जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब ने किया, बाबे फरीद ने किया, क्योंकि ज्यादा जाग गए ने। जिहड़ा जितना ज्यादा सुचेत होवेगा उतना ही बेचैन दुखी व्याकुल होवेगा। पत्थर व्याकुल नहीं होंदे, अचेत है। वनस्पति परेशान नहीं होती, अचेत है। कोई चिंता गम फिक्र व्याकुलता बिरहे दी पीड़ा पशु पक्षियां च नहीं ने, अचेत ने, थोड़े जागे। मनुख ज्यादा जागे। मनुखां दे चों भी जागृति दी अपनी अपनी मिकदार है। मनुखां च कोई 8% जागे है, कोई 10%, कोई 11-12। ते चिंतक ऐसा कहते ने, जो दार्शनिक ने, फिलोसफर ने, साइंटिस्ट ने, बड़े वड्डे वड्डे कलाकार ने, बौद्धिक तल ते जीण वाले ने, वो भी 14% तो ज्यादा जागे हुए नहीं ने। बाकी भाग सुता है। और जो 14% जागे है, बाकी नाली ज्यादा दुखी है, मानसिक तल पे। जितना जागदा है उतनी अंदर एक पीड़ा पैदा होती है। जितना ज्यादा जो जागदा है उतना संसार ए जगत खिलौना प्रतीत होता है। ये भी महसूस करते हैं। जैसे गालिब कहंदा है, बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। इस सारा जगत बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मनुख जिन्ना जिन्ना चीज़ां लई रोंदा है, तड़पदा है, गालिब कहंदा है बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सियाणा बंदा है। मैं फिर अर्ज करा, जितना सियाणा होवेगा उतना ही दुखी होवेगा। बेचैन व्याकुलता दुख सियाणप की पहचान है। पत्थर नहीं दुखी होंदे, पत्थर नहीं व्याकुल होंदे, पत्थर नहीं बेचैन होंदे, क्योंकि सुता हुआ है, बिल्कुल सुता है।
ये व्याकुलता बेचैनी एक सौगात की तरफों परमात्मा वालों मिली है ताकि मनुख इस जीवन ते संतुष्ट ना हो जाए। पत्थर ते संतुष्ट है, ठीक है, पत्थर ठीक है। दरअसल क्योंकि सोच शक्ति आरंभ नहीं हुई तो दुख सुख तो न्यारा है। जो दुख महसूस करने लग पे, सुख महसूस करने लग पे, तो सुचेत हो गया, थोड़ा जागे। कि हुण मैं अर्ज करा, जितना जागे उतना पवित्र है, बाकी भाग अपवित्र है। जितना जागे उतना खालिस है, बाकी खालिस नहीं है, खालसा नहीं है। अचेत मैला है, सुचेत ही पावन है, पवित्र है। कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, तू अपने आप नू जगा ताकि पूरा जाग जाए। जिमें परमात्मा जागे होए ते तू जागे होए। जागे होए दा ही जागे नाल संबंध जुड़दा है, सुते होए दा जागे नाल नहीं। तो महाराज फिर किवें जगाइए अपने नू, किवें जगाइए? तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, जागत जोत जपै निसभासर, एक बिना मन एक नाने। वो जो जागदी जोत है उहदे नाम दा जप कर, ते उहदे नाम दा जिहड़ा जप है उसनूं सुनाउण वास्ते नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाउण वास्ते, इह ते जगाउण वास्ते।